हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का नाम है वैदिक सभ्यता। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पहले थ्योरी पार्ट होगा, फिर उसके बाद में इस थ्योरी पार्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन और टॉपिक सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आइए जानते हैं वैदिक सभ्यता क्या होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे ही आर्य सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। ये तो हमारे वैदिक सभ्यता की परिभाषा हुई। आइए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य लोग थे। वैदिक सभ्यता एक प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए देखें। क्योंकि इस युग में लोहे का उपयोग अधिक हुआ है, इसलिए इसको लौह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता जो है पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, वहाँ पर मातृ सत्तात्मक थी, यहाँ पर पितृ सत्तात्मक सभ्यता पाई जा रही है। आर्य शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पे बात आती है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। फिर इसके बाद में आर्य लोगों का कार्य क्या था। तो आर्य लोग एक स्थान से बात को सुनकर दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे, इसलिए इनको श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता था। आइए जानते हैं आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। आर्य लोगों की पहचान कैसे की गई। आर्य लोगों की पहचान आर्द्रिक प्रजाति के रूप में की गई थी। आर्य लोगों को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक भी माना जाता है। अब यहाँ पे बात आती है इनके मूल स्थान की, क्योंकि यहाँ पर कई सारे विद्वानों ने अपनी अपनी तरफ से बताया कि आर्य यहाँ से आए थे या हमारे देश से आए थे। तो चलिए देखते हैं कि किस विद्वान ने बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे। पहला है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बताया था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। इनके बाद में दयाराम सरस्वती ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए हैं। फिर इसके बाद में मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए हुए हैं। मैक्स मुलर जो है वह जर्मनी का रहने वाला था। फिर उसके बाद में गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए हुए हैं। फिर इनके बाद में अविनाश चंद्र ने बताया कि आर्य सिंधु और उसके साथ 7 नदियां थीं वहां से आए हैं, मतलब कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं। फिर इनके बाद में राजवली पांडे जी आते हैं। ये बताते हैं कि आर्य मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। इसके बाद में गाइल्स ने बताया कि आर्य हंगरी या डैन्यूब नदी घाटी से आए हैं। फिर इसके बाद में पाका व हर्ट ने बताया कि आर्य जर्मनी से आए हैं। फिर उसके बाद में अंतिम में भगवान दास गिडवानी आए। उन्होंने बताया कि आर्य कहीं से नहीं आए बल्कि आर्य भारत के ही थे। भगवान दास गिडवानी ने इनके ऊपर एक किताब लिखी थी। वह किताब का नाम है रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस। इसमें बताया गया है कि आर्यों का मूल निवास भारत है। जी, ये तो बात हो गई कि आर्यों के मूल स्थान को लेकर के कि किन किन विद्वानों की क्या क्या राय रही है कि आर्य कहाँ से आए हैं कि कहाँ से नहीं आए हैं। तो यह टॉपिक तो हमारा क्लियर हो चुका है। यदि आपको ना समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है वैदिक काल।
सबसे पहले तो हमारा जो वैदिक काल है, इसका जो कार्यकाल रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है, जिसमें से 1500 से और 1000 ईसा पूर्व तक हमारा ऋग्वेदिक काल रहा है और उसके बाद में 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहा है। ऋग्वेदिक काल की संपूर्ण जानकारी हमको ऋग्वेद में मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमको अन्य वेदों में मिलती है। अन्य वेद कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद और तीसरा है अथर्ववेद। इन तीनों वेदों से हमको उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में जितनी भी जानकारी दी जाएगी वह पॉइंटों के थ्रू दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट बनता है, यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ था। मतलब कि ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद की रचनाएं अग्र देवता को संबोधित करती हैं। ऋग्वेद को 10 मंडलों व 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। अगला पॉइंट है, यह 10 मंडलों में विभक्त है। मतलब कि ऋग्वेद जो है वह 10 मंडलों में विभाजित किया गया हुआ है, जिसमें 1 से 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है और 2 से 7 मंडल को अंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं तथा 10,562 मंत्र हैं और इसकी जो भाषा है वह पद्यात्मक भाषा है। अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र सविता यह देवता को समर्पित है। अगला पॉइंट है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और इसके जो रचनाकार हैं वे विश्वामित्र हैं। अगला पॉइंट है, सोम रस को पेय पदार्थ में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा गया है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि या पुरोहित कहलाता है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध हुआ था। तो बात करें कि यह युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यह युद्ध राजा सुदास और 10 जन के बीच हुआ था, जिसमें से राजा सुदास विजयी हुए थे। और यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है और हाँ, 7वें मंडल के रचनाकार जो हैं विशिष्ट जी हैं। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 10 मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख आता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहले तो हम यह जानेंगे कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं, फिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इनके जो काम हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है ब्राह्मण, फिर दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वह मुख से हुई है, क्षत्रिय की जो उत्पत्ति हुई है वह भुजा से हुई है, वैश्य की जंघा से हुई है और जो शूद्र है उसकी पैरों से हुई है। अब आइए जानते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, इसका कार्य है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना व दान लेना। अगला है क्षत्रिय। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, रक्षा करना। अगला है वैश्य, इसका कार्य है कृषि, व्यापार और पशुपालन। और अंतिम में आता है शूद्र। अब इसका जो कार्य है तीनों वर्णों की सेवा करना। ये सारी प्रथाएं उस समय की थीं, इस समय तो सब कुछ बदल चुका है। जैसे कि यह कार्य जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ करता था, जैसे कि अब हमारा वैदिक काल जो था वह कर्म आधारित था और जो उत्तर वैदिक काल था वह जन्म आधारित था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद की ओर। यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। अब इसको हम लोग पॉइंट के थ्रू समझेंगे।
यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय व 1900 मंत्र हैं। अगला पॉइंट है, यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें कि यजुर्वेद की भाषा क्या है, तो यजुर्वेद की भाषा चंपू शैली की भाषा है। तो यजुर्वेद की भाषा चंपू शैली में आती है। अगला पॉइंट है, चंपू शैली का मतलब होता है कि गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों में लिखा जाए। अगला पॉइंट है, इसमें संस्कृत गद्य की कुछ प्राचीनतम रचनाएं लिखी हुई हैं। अगला पॉइंट है, यजुर्वेद में लिखे मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अथर्वयूर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो जितने भी वेद हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सामवेद की ओर। सामवेद का पहला पॉइंट है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना गया है। सामवेद का अर्थ होता है गायन। अगला पॉइंट है, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अद्वाग कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या जो होती है वह 1549 है और तथा मूल मंत्र जो है वह 75 हैं। आइए अब चलते हैं अथर्ववेद की ओर। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। अगला पॉइंट है, इस वेद में कुल 5849 मंत्र एवं 20 खंड हैं। अगला पॉइंट है, इसमें रोग तथा उसके निवारण के समाधान के रूप में जादू टोना आदि की जानकारी दी गई है। अगला पॉइंट है, ये अनार्यों की कृति मानी जाती है क्योंकि इसमें तांत्रिक क्रिया की जानकारी आ रही है, इसलिए इसे मुख्य वेदों के साथ नहीं रखा जाता है अथवा इसको शामिल नहीं किया जाता है। आइए आप जानते हैं उपनिषद क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। इसका अगला पॉइंट है, इसका विषय दार्शनिक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते शब्द को किस उपनिषद से लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। आइए अब जानते हैं, इस टाइम पर 4 आश्रम हुआ करते थे। आइए जानते हैं वे कौन कौन से आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है, पुरुषार्थ कितने होते हैं। पुरुषार्थ होते हैं 4। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ और तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। चलिए हम लोगों का यहाँ से थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हम लोगों का एमसीक्यू का पार्ट स्टार्ट होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य सप्त नदी नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाह तंत्र क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी विस्तृता। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के धनवान व्यक्ति को किसके रूप में जाना जाता था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी गौमत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज्य युद्ध यानी कि 10 राज्यों का युद्ध का उल्लेख है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी वैश्य। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की मुख्य यानी कि प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी जन। अगला क्वेश्चन है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में
किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया निम्न में से किस वेद में इस अंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्न में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए परमार्थ। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत यूरोपीय। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 4 वेद। अगला क्वेश्चन है, कुल कितने वेदांग हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 वेदांग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका उत्तर होगा 10 मंडल। अगला क्वेश्चन है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कृषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाती थी। 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये नदी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी व्यास और सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन होगा, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंश माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सामवेद। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी एक बराह। अगला क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्य में से नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सिद्धि। अगला क्वेश्चन है वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी संहिता। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र संग्रह कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रय कहलाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मनु। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गोधन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 10वें। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 18। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए इंद्र। अगला क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ज्यामिति। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमया, तमस्योमा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बादरायण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका उत्तर है परुश्रणी या रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1/6। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थिति बेगा जकोई का महत्व इसलिए है कि? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनमें से 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र,
नासत्य का उल्लेख मिलता है? अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेदिक। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी गौतम ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी केकय के। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कठोर उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित तो होना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अंतरजीखेड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सामवेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए भगवत। अगला क्वेश्चन है, कर्म में सिद्धांत संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मीमांसा।